हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपके लिए ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप में लेक्चर 12 लेके आया हूं। इस लेक्चर में मैं आपको कम्यूटेटर सब ग्रुप और कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप की एक मिक्स थ्योरम है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उस थ्योरम को बताऊंगा। और हाँ, ये भी देख लीजिए कि लेक्चर 10 में मैंने आपको क्या क्या बताया है और लेक्चर 12 में मैंने आपको क्या क्या बताया है। और जब ये लेक्चर खत्म होगा तो इसके बाद मैं वो भी बताऊंगा कि लेक्चर 13 में वो कौन कौन सी टॉप थ्योरम है जिन्हें मैं आपको देने वाला हूं। तो चलिए, लेक्चर 10 में हमने टॉप मोस्ट दो थ्योरम है, दोनों बताई हैं। प्रूव दैट कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप जी इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। अब कुछ बच्चों के कमेंट आते हैं कि सर ये टॉपिक समझ में नहीं आया। अब आप ही बताइए कि इस थ्योरम को मैं प्रूफ करूंगा और आप नॉर्मल सब ग्रुप ही नहीं जानते, आपने थर्ड सेम में अलजेब्रा पढ़ा ही नहीं है, तो ऐसे बात नहीं बनती है। मैं जो पढ़ा रहा हूं वही तो बताऊंगा कि जीरो लेवल से वहां से बैक से लेके चलूंगा। अगर आपको नॉर्मल सब ग्रुप मुझे पढ़ाना है तो इस थ्योरम में तो मुझे बहुत टाइम लगेगा। तो आप देखें ये नॉर्मल सब ग्रुप कहां है। आप कोई भी टॉपिक सर्च करें, उसके साथ चैनल का नाम जोड़ दें, हर टॉपिक आपके सामने निकल के आएगा दावे के साथ। ठीक है। दूसरी थ्योरम मैंने इसमें यह बताई है, लेट जी बी एन अवेलियन ग्रुप देन प्रूव दैट h इक्वल x बिलोंग्स टू g सच दैट x की पावर n इक्वल e। n क्या है? फिक्स इंटीजर है, तो हमें ये इज ए, ये भी हमें करेक्टर सब ग्रुप प्रूफ करना है। तो ये दोनों थ्योरम करेक्टर सब ग्रुप की थी, दोनों थ्योरम मैंने पेश किए, बड़ी ईमानदारी के साथ एक एक पॉइंट क्लियर किया है। इसके बाद लेक्चर 11 में मैंने डिफाइन किया है कम्यूटेटर सब ग्रुप आखिर होता क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है। फिर उसकी टॉप मोस्ट थ्योरम है, एक ही थ्योरम है जिसमें 4 प्रॉपर्टी हैं, हर राइटर की बुक में मिलती हैं। ये भी मैंने बेखूबी बड़े शानदार तरीके से बुक से बिल्कुल अलग एक एक पॉइंट रफ पर बता बताकर डिफाइन किया है। वो थ्योरम है ये, डिफाइन कम्यूटेटर सब ग्रुप विद एग्जांपल्स और इसकी प्रॉपर्टी। फिर मैंने इस थ्योरम में क्या थ्योरम कहती है कि जी एक ग्रुप है, जी डैश कम्यूटेटर सब ग्रुप है जी का। तब पहली प्रॉपर्टी है कि जी डैश एक नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं जी डैश ये नॉर्मल सब ग्रुप का साइन है जी। अब इसमें नॉर्मल सब ग्रुप आप पर आना चाहिए। मैंने बीएससी थर्ड सेम में अलजेब्रा में नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन, नॉर्मल सब ग्रुप पर 4 थ्योरम है, चारों थ्योरम बेखूबी दिखाई है बहुत अच्छी तरीका से। ठीक है, हालांकि मैंने बिल्कुल डिटेल में समझाया है, लेकिन ये आप लोगों की कमी है कि आपने पीछे कुछ पढ़ा नहीं है और पता नहीं कैसे आप पास हो जाते हैं। कुछ स्टूडेंट तो मैंने ऐसे भी देखे हैं, पेपर से 3 दिन पहले वीडियो देखेंगे, 3 दिन पहले मॉडल पेपर खरीदेंगे। क्या ऐसा बच्चा कुछ कर सकता है? कुछ भी नहीं कर सकता। बीएससी का सिलेबस बहुत होता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप वास्तव में बीएससी कर रहे हैं तो बीएससी जैसी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। आप बीएससी कर रहे हैं मैथमेटिक्स और आप 12th का भी मैथ नहीं जानते, तो ये बात ठीक नहीं है। ठीक है, चलिए। दूसरी प्रॉपर्टी है कि जी अपॉन जी डैश एक अवेलियन है, यह भी मैंने डिफाइन किया है। तीसरी प्रॉपर्टी, जी डैश इज द स्मॉलेस्ट सब ग्रुप ऑफ जी सच दैट जी अपॉन जी डैश इज अवेलियन। किसी किसी राइटर की बुक में स्मॉलेस्ट की जगह पर नॉर्मल लिखा हुआ है, तो मैंने दोनों वर्ड लिखे हैं, ऐसे भी लिखा है जी डैश इज द नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। तो एक ही बात है, नॉर्मल सब ग्रुप सबसे छोटा ग्रुप होता है। ठीक है, ग्रुप होता है फिर सब ग्रुप होता है, उससे भी छोटा नॉर्मल सब ग्रुप होता है। चौथी प्रॉपर्टी है, इफ H इज ए सब ग्रुप G सच दैट G डैश सबसेट एंड इक्वल H देन H इज ए नॉर्मल सब ग्रुप। अब नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन एग्जांपल आप पर पता है, तो ये थ्योरम बहुत ही सिंपल है, जबकि रफ पर बना बना के मैं दिखाता हूं कि वास्तव में ये नॉर्मल सब ग्रुप ये होता था। क्लियर? आज जो मैं आपको थ्योरम बता रहा हूं उसमें भी मैं आपको पहले बताऊंगा 2 लाइन में कम्यूटेटर सब ग्रुप क्या होता था और कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप क्या होता था, तब मैं थ्योरम को डिफाइन करूंगा। उस थ्योरम के बाद लेक्चर 13 में कौन कौन सी टॉप मोस्ट थ्योरम है वो भी बताऊंगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो पहले आप कम्यूटेटर सब ग्रुप और कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप की डेफिनेशन समझ लेते हैं, क्योंकि ये समझ में आ गई तो थ्योरम समझ में आ जाएगी। Let H is a subgroup of a group G is said to be character subgroup of G if। इसके बाद बस ये शर्त है कि एफ एच सबसेट एंड इक्वल एच में हो, और ये जो फंक्शन है एफ ये क्या कहलाता है? ऑटो जी। तो ये लेक्चर 9 में मैंने डिफाइन किया है बड़े अच्छी तरीका से, और ऑर्डर ऑफ 6 के लिए एक एग्जाम्पल कह लो या थ्योरम वो भी दर्शाई है। ठीक है, कम्यूटेटर सब ग्रुप क्या होता है कि कोई 2 एलिमेंट लेते हैं, जैसे ए और बी ले लिए जी के, तो कम्यूटेटर के मतलब होता है कि अगर ए इनवर्स और बी इनवर्स इंटू ए बी कर दूं या ए बी इंटू ए इनवर्स बी इनवर्स, तो ये कम्यूटेटर सब ग्रुप कहलाएगा। सब ग्रुप क्यों कहलाएगा कि जब ए और बी जी में हैं तो ए इनवर्स बी इनवर्स भी जी में होंगे। तो अगर मैं इस पूरे को कहूं कि ये किस में है? जी डैश में,
और जी डैश में है तो ये सारे एलिमेंट ऑलरेडी जी में है, तो जी डैश कॉम्यूटेटर सब ग्रुप कहलाएगा जी का। ऐसे ही यहां करेक्टर में कहलाएगा, हम कोई ग्रुप जी लेते हैं, उससे कुछ एलिमेंट कम हम एच के लेते हैं, फिर उसमें होमोमॉर्फिज्म की क्रिया लगाते हैं। होमोमॉर्फिज्म के अकॉर्डिंग जितने भी नंबर बनते हैं वो सभी एच में होते हैं, इसीलिए यहां सबसेट दिखाया है, जबकि एफ क्या होता है, ऑटो जी होता है। तो ये दोनों डेफिनेशन क्लियर हो जाएंगी आप अगर थ्योरम लेक्चर 9 और लेक्चर 11 देख लेंगे। तो चलिए आज लेक्चर 12 में हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम लेकर आए हैं आपके लिए, उसे और देख लेते हैं। उसके बाद बताएंगे लेक्चर 13 में हम आपको कौन कौन सी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम देने वाले हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो थ्योरम देखिए, इंपॉर्टेंट थ्योरम है, कॉम्यूटेटर है और करेक्टर सब ग्रुप है। अब क्या प्रूफ करा रहा है वो देखते हैं। प्रूव दैट द कॉम्यूटेटर सब ग्रुप, जो कॉम्यूटेटर सब ग्रुप है ऑफ ए ग्रुप जी का, वो करेक्टर सब ग्रुप होगा। कॉम्यूटेटर में मैंने लिया था ए इनवर्स बी इनवर्स इंटू ए बी, या ए बी ए इनवर्स बी इनवर्स। यदि इसे मैं फंक्शन में बदल दूं तो जो एफ है वो अगर ऑटो जी में बिलोंग कर जाए तो यही करेक्टर सब ग्रुप बन गया। आइए थोड़ी हल्की सी लॉन्ग है, एक एक पॉइंट क्लियर करूंगा, ईमानदारी से देखना। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज अपने फ्रेंडों को जरूर शेयर करना। आपने अपने एक फ्रेंड को शेयर कर दी तो मैं समझूंगा कि आपने मुझे दक्षिणा में कुछ ना कुछ जरूर दिया है। ठीक है, चलिए प्रूफ। लेट जी बी ए ग्रुप। क्लियर, ग्रुप मान लो। अब कॉम्यूटेटर सब ग्रुप होगा वो जी में से ही निकलता है, एंड लेट जी डैश बी इट्स कॉम्यूटेटर सब ग्रुप। ये भी मान लिया, अब मुझे करेक्टर सब ग्रुप के लिए जरूरत पड़ेगी तो एफ भी मान लो, एंड लेट एफ बिलोंग्स टू ऑटो जी। एंड जब ऑटो चल रहे हैं तो कोई एलिमेंट मानना होगा, वो मैंने मान लिया एक्स, जो किस में होगा, कॉम्यूटेटर में होगा, जी डैश में होगा। क्लियर। आइए अब जब कॉम्यूटेटर की बात है और ये एक्स कॉम्यूटेटर है, तो कॉम्यूटेटर में तो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट होते हैं, तभी तो मैं कॉम्यूटेटिव लॉ लगाऊंगा। तो यहां हमें मानने होंगे दो चार एलिमेंट। तब मान लीजिए एक्स इक्वल a1 a2 a3 डॉट डॉट an। इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इतने को काले लिखूंगा, x इक्वल ए आई, जहां पर 1 से बड़ा या 1 के बराबर लेकिन n और के बीच में i की जो वैल्यू होगी वो 1 से लेकर कहां तक होगी, n तक होगी। क्लियर। तो अब हमारे पास x इक्वल क्या आ गया, ए आई। अब मैं दिखाता हूं इसे, वे आर ए आई है क्या चीज, ये वाला एक कॉम्यूटेटर, x बराबर है तो कॉम्यूटेटर लिखेंगे इसे, ए आई इज कॉम्यूटेटर फॉर ईच आई। आई की प्रत्येक वैल्यू के लिए ए आई 100%, A1 A2 A50 हो, सबके लिए क्या है, ये कॉम्यूटेटर है। क्योंकि x बराबर ए आई तो ए आई भी किस में बिलोंग करेगा, जी डैश में, और जी डैश ऑलरेडी कॉम्यूटेटर है। यहां तक कोई परेशानी नहीं हुई होगी। अब हमें कॉम्यूटेटर के लिए कुछ एलिमेंट्स मानने होंगे, दैट इज मैं ये कह रहा हूं ए आई इक्वल अल्फा आई बीटा आई, अल्फा आई का इनवर्स बीटा आई का इनवर्स। ऐसा मैंने क्यों लिया, क्योंकि कॉम्यूटेटर की मैंने अभी डेफिनेशन बताई थी, यहां ए बी तो इनका इनवर्स, ये कॉम्यूटेटर कहलाता है और किस में बिलोंग करेगा, जी डैश में, जबकि ए और बी जो दोनों एलिमेंट है वो किसके होते हैं, जी के। यही तो डेफिनेशन थी। आइए एक काम करते, क्योंकि मुझे करेक्टर सब ग्रुप चाहिए, जब करेक्टर सब ग्रुप चाहिए तो उसमें एफ की जरूरत पड़ेगी क्योंकि ऑटो में दिखाना है, तो क्यों ना दोनों ओर एफ लगा दिया जाए 1 1 की क्रिया से। तो यहां मैं लिख रहा हूं एफ ए आई इक्वल एफ अल्फा आई बीटा आई, अल्फा आई का इनवर्स बीटा आई का इनवर्स। अब इसे होमोमॉर्फिज्म की क्रिया से खोल दीजिए, क्योंकि ऑटो है तो उसमें होमोमॉर्फिज्म 1 1 ऑन टू तीनों आएंगी। तब इसे खोलेंगे हम तो ये बनेगा एफ अल्फा आई, एफ बीटा आई, एफ अल्फा आई का इनवर्स, एफ बीटा आई का इनवर्स। मैं लिखे देता हूं एफ इज ऑटो। ऑटोमॉर्फिज्म है तो होमोमॉर्फिज्म की क्रिया लग सकती है। इसे और सरल कर लीजिए,
एफ अल्फा आई, एफ बीटा आई, इसको मैं लिख सकता हूं एफ अल्फा आई का होल इनवर्स, इसे एफ बीटा आई का होल इनवर्स। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि सब ग्रुप की थ्योरम में ये मैंने प्रूफ करा के दी थी आपको थर्ड सेमेस्टर में। जब सब ग्रुप स्टार्ट होता है तो फर्स्ट डे पे ही ऐसी 2-3 थ्योरम मैंने बताई थी अलजेब्रा में। क्लियर? तो उस आधार पर मैं इसे लिख सकता हूं। अब ये भी काफी लंबा है, कुछ शॉर्ट कर देते हैं। इसकी जगह पर मैं लिख सकता हूं बी, इसकी जगह पर सी, तो ये बन गया बी इनवर्स और ये बन गया सी इनवर्स। वेयर, ये दिखा दो, बी इक्वल टू है एफ अल्फा आई और सी इक्वल टू है एफ बीटा आई। तो या को इनवर्स हो जाएगा बी इनवर्स और इसका इनवर्स हो जाएगा सी इनवर्स। अब और शॉर्ट कर दो इसे मैं लिख सकता हूं, ये क्या चल रहा है हमारे पास ए आई, तो एफ ए आई इक्वल टू मैं लिख सकता हूं इसे डी आई। आई की प्रत्येक वैल्यू के लिए देखिए दिस इज कॉम्यूटेटर, दिस इज कॉम्यूटेटर, तो डी आई इज आल्सो कॉम्यूटेटर। अब मैंने शॉर्ट कर दिया, थोड़ा बना दिया है, इतने बड़े को कैसे लिखता, तो डी आई, वेयर डी आई इक्वल टू क्या है हमारे पास बी सी, बी इनवर्स सी इनवर्स, और ये भी क्या है, इज ए कॉम्यूटेटर ऑफ जी। अब हम कॉम्यूटेटर भी ले आए और यहां से देखा जाए तो एफ भी मेरे पास है जो बिलोंग करेगा ऑटो जी रेस में, तो ये करेक्ट सब ग्रुप भी बनेगा। लेकिन अभी थ्योरम बड़ी है, यहां तक हर पॉइंट क्लियर हुआ होगा। आगे देखिए, मान लीजिए मैं इसको अब लिख रहा हूं, इसको एफ ए आई बिलोंग करेगा एस में आई की प्रत्येक वैल्यू के लिए, आई इक्वल कुछ भी रख लीजिए आप, तो ये किस में बिलोंग करेगा, एस में, और एस क्या है, यही है, इसी को लिखूंगा, वेयर एस इक्वल द सेट ऑफ कॉम्यूटेटर ऑफ जी। क्या है ये, कॉम्यूटेटर ऑफ जी। नाउ अब हमारे पास जो चल रहा था एक्स, ये वाला, इसको फंक्शन बनाते हैं एफ एक्स, और x की वैल्यू आपने ये मानी थी क्योंकि ये भी कॉम्यूटेटर के लिए चल रहा था, तो यहां f और x की जगह पे वैल्यू रखिए a1 a2 a3 डॉट डॉट an। इसे खोल दीजिए f a1 f a2 डॉट डॉट f an। इसकी जगह पर यहां से देखिए, अगर यहां a1 रखता हूं तो d1 हो जाएगा, इसीलिए जगह छोड़ दी थी। f a1 करेंगे तो यहां क्या हो जाएगा, d1। एफ ए टू रखेंगे तो यहां आई की जगह पे हो जाएगा D2 ETC। तब मैं यहां लिख सकता हूं D1 D2 D3 डॉट डॉट DN, वेयर ईच DI, प्रत्येक DI के लिए, इज ए कॉम्यूटेटर ऑफ G, यही लिख देता हूं। इसका मतलब ये हुआ ये सब कॉम्यूटेटर हैं, तो ये जो एफ एक्स है ये वास्तव में किस में बिलोंग करेगा, जी डैश में, जहां पर ये एक्स बिलोंग कर रहा है जी डैश में। जब एफ एक्स बिलोंग कर रहा है जी डैश में, तब ये जो एफ है ये एफ बिलोंग करेगा ऑट जी में। बस यही तो मुझे दिखाना था कि ये कॉम्यूटेटर भी लेकर आया और फंक्शन बनाया, जो कंडीशन बनी एफ एक्स बिलोंग्स टू जी डैश आई, तो ये जो एफ है ये किस में होगा, ऑट जी में। क्लियर? इसका मतलब ये हुआ दिस इंप्लाइज जी डैश इज ए करेक्टरिस्ट सब ग्रुप ऑफ जी, ऑफ जी। तो यहां तक आपको हर बात क्लियर हुई होगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम थी। उम्मीद करता हूं ये थ्योरम आपको क्लियर हो गई होगी। 13 लेक्चर में कौन कौन सी टॉप थ्योरम देने वाला हूं वो भी देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो लेक्चर 13 में मैं कौन कौन सी टॉप मोस्ट थ्योरम लेकर आने वाला हूं वो और देख लीजिए। पहली थ्योरम है, इफ एन इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी देन एन इंटरसेक्शन जी इक्वल टू ई then prove that n subset and equal z where z is the center of group। देखिए इस यहां पढ़ने के लिए सेंटर ऑफ ए ग्रुप की डेफिनेशन, उसकी थ्योरम वो आना चाहिए, फिर नॉर्मल की थ्योरम और नॉर्मल की डेफिनेशन, उसका भी तुम्हें कुछ ना कुछ थोड़ा सा मालूम होना चाहिए, कम से कम उनकी डेफिनेशन तो मालूम हो आपको। ठीक है, आइए
दूसरी थ्योरम है लेट एफ इज एन ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ए ग्रुप जी, लेट एच इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी सच दैट एफ एच सबसेट एच। जब एफ एच सबसेट एच आ गया तो कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप आपको पता होना चाहिए। डेफिनेशन में डिफाइन ऑटोमॉर्फिज्म, ऑटोमॉर्फिज्म की 3 प्रॉपर्टी होती है वो पता होनी चाहिए और इस तरह हमें फंक्शन बनाना होगा बाय यूजिंग ऑटोमॉर्फिज्म एफ ऑफ जी, मतलब तीनों प्रॉपर्टी हमें प्रूफ करनी होंगी। ये थ्योरम है लेट क्यू बी द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर एंड क्यू स्टार का मतलब है नॉन जीरो रेशनल नंबर, ये जीरो नहीं होगा इसमें। देन सो दैट ऑटो जी इक्वल क्यू स्टार वेयर क्यू स्टार इज द ग्रुप ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेटिव। तो ये तो ग्रुप जैसा ही हमें प्रूफ करना है जिसमें जीरो नहीं होगा, क्योंकि जीरो भी रेशनल नंबर में होता है। लेट S3 बी ए परमुटेशन ग्रुप है। आपको ये नहीं पता होगा कि S3 में कितने ऑर्डर कितने एलिमेंट बनते हैं, ये परमुटेशन आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, थर्ड सेम में है। देन सो दैट आई S3 इक्वल टू S3, ये प्रूफ करना एक एग्जाम्पल है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपको जरूर पसंद आएगा और अपने फ्रेंडों के साथ आप जरूर शेयर करेंगे। और एक रिक्वेस्ट और है कि आप लेक्चर 1 से देखें, आप बीच में से लेक्चर देखेंगे तो शायद कम समझ में आएगा, और लेक्चर वाइज लेक्चर देखें, पूरी प्ले लिस्ट को एक तरफ से नोट्स बना लें। आपको कोचिंग जाने की जरूरत नहीं है, घर पर ही मैं आपके पढ़ाता हूं, और जितनी इस यूनिट के अंदर मैंने थ्योरम और एग्जाम्पल दिए हैं इतने एक किताब में मिलेंगे भी नहीं। मैं 3-3 किताबों का निचोड़ लेकर आता हूं, टॉप मोस्ट थ्योरम। क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लीजिए।